हाँ देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पीवी साइकिल है, उसको वीटी या पीटी में हमको प्लॉट करना है। इसी चीज को पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ है दूसरे ग्राफ में बदलना, इसको बताते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है पी और टी का ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपको बताना है टेल वेदर गैस एक्सपैंड हो, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो आपको बताना है प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये गैस एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेकंड क्वेश्चन ही बताते हैं। ट्रिक है, थोड़ा सा समझ ध्यान से। अगर आप इसको मैथमेटिकली निकालते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो P बाई टी इक्वल टू एन आर बाय वी। ठीक है, ये बेचारा तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ओके। प्रेशर बढ़ रहा है, देखो, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर बाय टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर बाय टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा अगर, तो वॉल्यूम घटेगा। देखो, क्योंकि नीचे भी है, इस तरफ ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना है, यानी वॉल्यूम घटना पड़ेगा। प्रेशर बाय टेम्परेचर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट अगर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम कैसे जज कर सकते हैं? न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, ये कैसे जज कर सकते? ये तो जज ही नहीं कर सकते। मान लो 7/4 है, 7 से बढ़ के हम 8 कर दिए, तो 4 से बढ़ के 5 कर दो, एक बढ़ा है, तो 7/4 से उसका वैल्यू ज्यादा है कम है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कोई बढ़ रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो रेशियो बढ़ना कोई जरूरी नहीं है। रेशियो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, तो डिपेंड करता है कैसा ग्राफ है उस पे। जैसे यहां पे अगर ये रहता वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, तो पी बाई टी कांस्टेंट, पी इनिशियल बाय टी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल बाय, और ये तब होता जब ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करना पड़ेगा ग्राफ को, तभी पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू एन आर बाय पी। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। एन आर तो कांस्टेंट है ही, वी भी कांस्टेंट है, तभी तो पी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट इंटू टी होगा, यानी y इक्वल टू एम एक्स टाइप का। y इक्वल टू एम एक्स क्या है? ओरिजिन से पास करने वाला, इसलिए ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कहानी है तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता, तो ये ग्राफ क्या होता? ओरिजिन से पास करता, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यानी प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, बट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं है, ओरिजिन से पास के नहीं कर रहा है ग्राफ। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना जरूरी नहीं है वो। ठीक है, यानी ये तो आंसर नहीं है। अब इन दोनों में है कहानी, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, देखो ध्यान से, आप ऐसे बनाओ इसको, ऐसा था, ये जो आपको पता है आइसोबैरिक ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, इसके हर पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर यहां वॉल्यूम ये तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, इस इस यहां पे वॉल्यूम अगर V1 है, यहां पे वॉल्यूम V1 है, तो इस पूरे ग्राफ में वॉल्यूम तो V1 ही होगा, क्योंकि आइसो कोरिक हम ड्रॉ किए, ओरिजिन से पास करने वाला। यहां V2 है वॉल्यूम, तो यहां भी V2,
यहां V3 तो V3, ठीक है, यहां पे V1 है, V2 है, V3 है। तो अब बताओ ये हर पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? आइसोकोर पे लाई कर, ईच पॉइंट लाई ऑन आइसोकोर, आइसोकोर पे लाई कर रहा है। डिफरेंट आइसोकोर, सेम आइसोकोर नहीं, डिफरेंट आइसोकोर, ठीक है, हर पॉइंट आइसोकोर पर लाई कर रहा है, मिलाते चलो। तो अब बताओ आइसोकोर का लास्ट क्लास में बताए थे, आइसोकोर अगर नीचे उतरता है तो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? आइसोकोर मतलब दो आइसोकोर ऐसे कंपेयर करेंगे, पी और टी, किसमें वॉल्यूम अधिक होगा? नीचे में ज्यादा होगा, बताया लास्ट क्लास में, ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं, नीचे में ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां से ज्यादा वॉल्यूम यहां होगा, क्योंकि आइसोकोर नीचे उतर रहा है, ऐसा है। यहां से ज्यादा वॉल्यूम यहां होगा, यहां से ज्यादा वॉल्यूम यहां होगा, यानी यहां क्या हो रहा है? वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है? वॉल्यूम यहां क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऐसा ही ये क्वेश्चन इसके बाद अभी लेने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में 5-6 बार आ चुका है, जेई एडवांस में आया था पहले, फिर मेंस में 4-5 बार आया, नीट में आया है 4-5 बार। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो क्वेश्चन एकदम हिट है, कब आ जाए फिर से कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसी टाइप का एम्बिग्यूटी है, पता ही नहीं चलता है कौन बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, ध्यान दो इधर। ये पॉइंट नाम देते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, क्योंकि पीटी ग्राफ या वीटी है तो आपको टी दिखाना है। यहां का T1 है तो प्रेशर डबल हो गया, तो टेम्परेचर 2T1 बढ़ गया। अब यहां से यहां सेम कैसे है? वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम यहां से यहां डबल हो गया, यानी टेम्परेचर भी डबल हो गया, यानी 4T1। वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कांस्टेंट रहने पे, ठीक है। और फिर यहां पे बताओ, यहां से प्रेशर घट रहा है, हाफ हुआ, तो टेम्परेचर भी हाफ होगा, तो यानी 2T1। तो पहले T1 से बढ़ के 2T1 हुआ, 2T1 से बढ़ के 4T1 हुआ, 4T1 से घट के 2T1 हुआ, और 2T1 से घट के T1 हुआ। क्लियर है? तो चलो हम एक एक ड्रॉ कर लेते हैं, वी और टी को ड्रॉ कर लेते हैं, पी और टी का ड्रॉ कर लीजिएगा घर पे। तो वी और टी का ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए वी टी का ड्रॉ कर रहे हैं, T1 या पीटी, पीटी ही ड्रॉ कर लेते हैं, वीटी आप ड्रॉ कीजिएगा, पीटी ड्रॉ कर लेते हैं, वीटी आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। देखिए पीटी ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो, T1 और यहां का प्रेशर P0, ये स्टेट 1, क्लियर है। 1 से 2, अब बताओ 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक ग्राफ क्या होता है? ओरिजिन से पास करने वाला, तो इसको ओरिजिन से मिलाइए और बढ़ा के टेम्परेचर को 2T1 करिए, क्लियर है। और प्रेशर कितना हो गया? 2P0, ये स्टेट 2 डन। अब बताइए 2 से 3 कौन सा प्रोसेस? आइसोबेरिक, आइसोबेरिक। और टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, और इधर जाएगा 4T1, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब 3 से 4 कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में फिर से ओरिजिन से पास करने वाला, तो उसको कहां तक लाना है? प्रेशर को P0 तक लाना है, यानी ठीक है 4।
और 4 से 1 क्लियर है? ओके, ये ग्राफ होगा और यहां बिल्कुल जज हो रहा है। देखो ये एक आइसोबार है, ये एक आइसोबार है। अभी जब हमने देखो आइसोबार ड्रॉ किए थे, ये आइसोबार और ये आइसोबार में कहां का वॉल्यूम ज्यादा है? नीचे वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। बताओ ना, ये आइसोबार किस वॉल्यूम पे है? एट वॉल्यूम वी नॉट। 1 से 2 देखो तो, 1 से 2 का वॉल्यूम क्या है? वी नॉट। और 3 से 4 का वॉल्यूम देखो, एट वॉल्यूम 2 वी नॉट। ज्यादा वॉल्यूम है तो नीचे उतर गया। क्लियर है? इसी टाइप का आप ड्रॉ कीजिएगा, पी वर्सेस वी वर्सेस टी। क्लियर है? चलिए।